अब सवाल उठता है कन्या पूजा, इसका विधान क्या है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का जो विधान है वो क्या है, क्योंकि इसको भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, बहुत विधि विधान पूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ज्ञान का अभाव वहां पर रह जाता है। तो वो जरा बताइए कि कन्या पूजन का सही विधान क्या है। अर्पिता, ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं आमतौर पे घरों में। छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं और कन्या पूजा समाप्त हो जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और नवमी तिथि तक रोज पूजा होनी चाहिए। कन्याओं की पूजा की बात रोज की गई है और हर उम्र के कन्या की पूजा की बात की गई है। 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की कन्या की पूजा होगी और नवरात्रि में हर दिन कन्या की पूजा होगी। वो हमने अपनी सुविधा से बना लिया है कि हम केवल अष्टमी नवमी को पूजा करते हैं। वास्तविकता यह है कि आप रोज पूजा करें। नियम यही कहता है कि पहले दिन भी करें, दूसरे दिन भी करें, क्योंकि बेसिकली हम देवी की शक्ति पूजा करते हैं और ऐसा हम मानते हैं कि बालिकाओं के अंदर देवी का स्वरूप है, तो हम उसी स्वरूप में रोज उनकी पूजा करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अष्टमी नवमी को पूजा करिए। और हर उम्र की कन्या को दुर्गा मां का अलग स्वरूप माना गया है। जैसे 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कहते हैं गौरी। इसी तरह से शांभवी होती हैं, दुर्गा होती हैं। 12 साल से छोटी की जो कन्या होती है उसकी पूजा होती है, रोज करनी चाहिए। और अगर रोज ना कर पाए तो एटलीस्ट अष्टमी नवमी को पूजा जरूर करें। कैसे करेंगे पूजा? 2 दिन जरूर करें। 2 दिन जरूर अष्टमी और नवमी आपको दोनों दिन कीजिए। हाँ, दोनों दिन करिए। और बेहतर यही होगा कि उनकी पूजा करने का तरीका जानिए। उन्हें एकदम देवी की तरह आप पूजेंगे। आप ये मत समझिएगा कि नवरात्रि की जो कन्या की पूजा कर रहे हैं वो सामान्य लड़की है, वो गरीब है, अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए, उनको लाल चुनरी उड़ाइए, पहनाइए उनको। उसके बाद उनको सात्विक भोजन ग्रहण करवाइए और उपहार देकर के उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अब ये जिम्मेदारी केवल पत्नी की नहीं है कि केवल पत्नी पूजा करेंगी तो पूजा हो जाएगी। ये जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की है, क्योंकि हमारे धर्म में यह माना जाता है कि पूजा तभी संपूर्ण होगी जब पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे। तो अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप देर रात में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, लेकिन पति पत्नी एक साथ मिल करके करें, तभी ये पूजा संपूर्ण होगी। पंडित जी, जैसे आपने कहा कि पति पत्नी दोनों होने चाहिए, आपने कहा समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि जितने लोग कन्या पूजन करते होंगे, ज्यादातर ये लोग मान के चलते हैं कि सुबह का वक्त ही सबसे बेहतरीन और बढ़िया है, तो हर कोई कोशिश करता है कि सुबह सुबह कन्या पूजन कर दीजिए। शाम तो शायद ही नहीं, रात तो लोग सोचते भी नहीं बिल्कुल। और ये भी नहीं सोचते हैं कि पति का रहना भी जरूरी है। जो महिलाएं हैं अमूमन वही घर में आकर पूजा पाठ कर देती हैं। अब अगर पुरुष साथ है तो उसका कितना फायदा है वो भी यहाँ बताना जरूरी है कि अगर दोनों साथ करते हैं तो उसका कितना लाभ मिलेगा। और समय का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि सुबह शाम मतलब किसी भी समय कर लीजिए, क्या उसका कोई नुकसान है, उसको भी समझाइएगा। सबसे अच्छा टाइम क्या है कन्या पूजन का, वो भी जरा बताइएगा। देखिए, हमारे धर्म में अगर आप विवाहिता हैं, अगर आप विवाह नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप अपने सिस्टम से पूजा कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो भैया विवाह आपने किया था अपने पति के साथ मिलकर के, आप एक यूनिट हैं। पति पत्नी एक साथ मिलकर के ही कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा करते हैं। आपको याद हो, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो माता सीता की सोने की मूर्ति बगल में रखी गई थी। यानी पति पत्नी एक साथ बैठ करके जब पूजा करेंगे तभी पूजा संपन्न होगी। उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए। अब जहां समय की बात है, सुबह का समय अच्छा है, संध्या का समय भी अच्छा है। दोपहर में पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सुविधा होती है, एक तो कि भाई दोपहर में खाना बना, खिलाया और झंझट से छुट्टी मिली। और दूसरा यह है कि दोपहर में लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो समय होता है वो अभिजित मुहूर्त का समय होता है। तो 11:30 से 12:30 का समय बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ समय है। और ये समय ऐसा नहीं है कि दोपहर वाला ही, मध्य रात्रि में भी 11:30 से 12:30 का समय बहुत पवित्र समय होता है। तो आप इस समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, संध्या को कर सकते हैं। अब देखिए, मध्य रात्रि में तो कोई कन्या भोजन करने आएगी नहीं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप दोपहर में नहीं कर पा रहे, मान लिया आपके पतिदेव 4 बजे लौट के आ रहे हैं ऑफिस से, तो आप 4 बजे के बाद पति के साथ मिलकर के पूजा करिए। या पत्नी ही आपकी बाहर गई है, वो 3 बजे लौट के आ रही है, तो उनके साथ करिए। पूजा की संपूर्णता के लिए
पति पत्नी दोनों एक साथ कन्या पूजन करेंगे तभी उसका फायदा ज्यादा होगा। सारी जिम्मेदारी पत्नी उठाएगी, सारा काम पत्नी करेगी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है। कन्या पूजन जो है वो लोगों ने अपने सुविधा अनुसार अष्टमी का केवल रख लिया है। आप कह रहे हैं कि अगर पूरे 9 दिन कन्या की पूजा की जाए तो ये और अच्छा है। बिल्कुल। तो क्या उन पूरे 9 दिन पति पत्नी का साथ रहना ही जरूरी है? क्योंकि ये तो मुश्किल हो जाएगा। जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये कैसे कर पाएंगे। एक दिन तो केवल पति को साथ में पूजा में बैठा लिया जाए, बड़ी बात है, पूरे 9 दिन कैसे बैठा सकते हैं? तो क्या अगर उस दिन जो लोग देख रहे हैं और अगर सोच रहे हैं कि क्या अकेले कर सकते हैं अष्टमी और 9वीं के दिन पति को बैठा लें, तब भी फल उतना ही मिलेगा या फिर देवी रुष्ट हो सकती है? नहीं, देवी देखिए अर्पिता बिल्कुल नहीं रुष्ट रुष्ट नहीं होंगी। होती है। पहली बात यह है, अर्पिता का सवाल बहुत तार्किक सवाल है। देखिए, अगर आप रोज अपने पति के साथ या रोज अपनी पत्नी के साथ पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज कन्या पूजन कर सकते हैं। ये आप अकेले भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो पूजा की संपूर्णता है, जो कंप्लीशन है, जो आम तौर पे लोगों के यहाँ परंपरा के हिसाब से बहुत सारे लोग अष्टमी को हवन करके पूजा संपूर्ण करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी को हवन करके पूजा संपूर्ण करते हैं। जब पूजा संपूर्ण की जाएगी, यानी जब मुख्य अनुष्ठान होगा, उसमें पति पत्नी का एक साथ रहना जरूरी है। रोज रहें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर रोज नहीं रह पाते तो कम से कम जिस दिन आप फाइनल पूजा करेंगे, जब पूजा संपूर्ण होगी, उस समय अगर पति पत्नी एक साथ रहें तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे।